आज मैं आपको एक ऐसे महान संत की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिन्होंने न सिर्फ भारत की आध्यात्मिक धरती को बदल दिया बल्कि लाखों दिलों में मोहब्बत और इंसानियत का दिया जलाया। ये है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें दुनिया गरीब नवाज के नाम से जानती है। उनकी जिंदगी एक ऐसा सफर है जो आपको हैरान कर देगा और उनकी मोहब्बत भरी शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में बसी हुई है। सन 1141 में जब ईरान के सिस्तान इलाके में एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ तो किसी को पता नहीं था कि ये नन्हा सा बच्चा एक दिन पूरी दुनिया के लिए रहमत बनेगा। उस वक्त चारों तरफ लूटमार और अफरा तफरी का माहौल था। छोटे मोइनुद्दीन में बचपन में ही जुल्म और बेइंसाफी देखी थी और शायद इसीलिए उनका दिल बचपन से ही दूसरों के दुख दर्द के लिए तड़पता था। जब वो सिर्फ 16 साल के थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया और उन्हें विरासत में एक चक्की और एक बाग मिला। अब यहाँ से शुरू होती है उनकी असली कहानी। एक दिन जब वो अपने बाग में पेड़ों को पानी दे रहे थे तो अचानक एक फकीर आया, शेख इब्राहिम कंदोजी। उस फकीर ने उनसे एक सेब मांगा। मोइनुद्दीन ने खुशी से सेब दिया और बदले में फकीर ने उन्हें एक रोटी का टुकड़ा दिया। जैसे ही मोइनुद्दीन ने वो टुकड़ा खाया, उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। उन्हें लगा जैसे उनके दिल में एक नूर भर गया हो और दुनिया की हर चीज फालतू लगने लगी। अगले ही दिन इस जवान ने एक ऐसा काम किया जो आज भी लोगों को हैरान करता है। उन्होंने अपनी चक्की और बाग बेच दिया और सारा पैसा गरीबों में बांट दिया। हाँ, आपने सही सुना, सब कुछ दे दिया। फिर वो निकल पड़े अल्लाह की तलाश में, दुनिया की हर चीज को छोड़कर। ये था उनका पहला कदम उस राह पर जो उन्हें गरीब नवाज बनाने वाली थी। अब शुरू हुआ उनका असली सफर। वो पहुंचे बुखारा और समरकंद, जो उस जमाने के सबसे बड़े इल्म के केंद्र थे। वहां उन्होंने न सिर्फ किताबी इल्म हासिल किया बल्कि अपनी रूह को भी तराशा। फिर एक दिन उनकी मुलाकात हुई हजरत उस्मान हारूनी से, जो चिश्ती सिलसिले के एक महान संत थे। ये मुलाकात उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट थी। हजरत उस्मान हारूनी ने मोइनुद्दीन को अपना शिष्य बनाया और फिर शुरू हुई कड़ी मेहनत और रियाजत का दौर। 7-7 दिन तक लगातार रोजे रखना, रातों रात इबादत करना और अपने नफ्स को काबू में करना, ये सब कुछ उन्होंने किया। 52 साल की उम्र में उन्हें अपने पीर से खिलाफत मिली, यानी वो चिश्ती सिलसिले के अगले नेता बने। इसके बाद उन्होंने हज किया, मक्का मदीना गए और फिर एक दिन उन्हें इल्हाम हुआ कि उन्हें हिंदुस्तान जाना है। उस वक्त भारत में राजा पृथ्वीराज चौहान का राज था और यहाँ इस्लाम अभी नया नया आया था। लेकिन मोइनुद्दीन का मकसद कोई राजनैतिक नहीं था। वो तो सिर्फ मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम लेकर आए थे। जब वो अजमेर पहुंचे तो लोगों ने देखा, कहा कि ये कोई आम फकीर नहीं है। उनके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था और उनकी बातों में जादू था। वो गरीबों के साथ बैठते, उनका दुख दर्द सुनते और अपना खाना उनके साथ बांटते। धीरे धीरे लोग उनकी तरफ खिंचने लगे। हिंदू हों या मुसलमान, अमीर हों या गरीब, सभी उनसे मोहब्बत करने लगे। उनकी सबसे खूबसूरत बात ये थी कि वो किसी को जबरदस्ती धर्म बदलने के लिए नहीं कहते थे। उनका कहना था कि सच्चा धर्म तो मोहब्बत है, इंसानियत है। उन्होंने कहा था कि सबसे मोहब्बत करो, किसी से नफरत मत करो। वो कहते थे कि अल्लाह की सबसे बड़ी इबादत ये है कि तुम दुखी लोगों की मदद करो, भूखों को खाना दो और बेसहारा लोगों का सहारा बनो। अजमेर में उन्होंने एक खानकाह बनाई जहां दिन रात लंगर चलता था। कोई भी आ सकता था, कुछ भी पूछ सकता था और खाली हाथ नहीं जाता था। उनके पास आने वाले लोगों में राजा महाराजा भी थे और फकीर भी, लेकिन सबके साथ उनका व्यवहार एक जैसा था। उनके शिष्यों की बात करें तो वो भी कमाल के लोग थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो दिल्ली गए और वहां चिश्ती सिलसिले को फैलाया। हमीदुद्दीन नागौरी, जिन्होंने राजस्थान में इस्लाम की रोशनी फैलाई। और फिर उनके बेटे फखरुद्दीन, जो अजमेर में ही रहकर अपने वालिद के काम को आगे बढ़ाते रहे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और अजमेर आया तो वो भी ख्वाजा साहब से मिलने गया। कहते हैं कि गौरी इतना प्रभावित हुआ कि उसने ख्वाजा साहब के सामने अपना सिर झुकाया। ये था उनकी शख्सियत का कमाल कि दुश्मन भी उनका दोस्त बन जाता था। उनकी शिक्षाओं की खूबसूरती ये थी कि वो बहुत सरल और व्यावहारिक थी। वो कहते थे कि दरिया जैसी सखावत करो, सूरज जैसी मोहब्बत दो और धरती जैसा मेहमान नवाजी करो। उनका मानना था कि सच्चा सूफी वो है जो दूसरों की तकलीफ दूर करे, जरूरतमंदों की मदद करे और भूखों को खाना खिलाए।
वो अक्सर कहते थे कि अगर तुम्हें अल्लाह से मिलना है तो पहले इंसानों से मिलो। अगर तुम्हें जन्नत चाहिए तो धरती पर ही जन्नत बनाओ। उनकी ये बातें सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थीं, बल्कि हर इंसान के लिए थीं। उन्होंने कई किताबें भी लिखीं, जिनमें अनीस अल अरवाह और दलील अल आरिफीन मशहूर हैं। इन किताबों में उन्होंने ज़िंदगी जीने के तरीके, अल्लाह से मोहब्बत करने के तरीके और इंसानों के साथ व्यवहार के बारे में लिखा है। सन 1236 में जब वो 95 साल के थे तो उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी मौत भी उनकी ज़िंदगी की तरह ही खास थी। उनके मुरीद कहते हैं कि उन्होंने अपनी मौत की तारीख पहले से ही बता दी थी, और जब वो वक्त आया तो वो बिल्कुल शांति से अल्लाह से जा मिले। उनकी मौत के बाद अजमेर में उनका मकबरा बना, जो आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है। हर साल उनके उर्स के मौके पर लाखों लोग यहाँ आते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग। ये उनकी शिक्षाओं का सबसे बड़ा सबूत है कि मोहब्बत की कोई जात नहीं होती। मुगल बादशाहों का भी उनसे गहरा रिश्ता था। अकबर तो हर साल पैदल चलकर अजमेर आता था। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब सभी ने उनके दरगाह की तामीर और मरम्मत कराई। आज भी वो दरगाह एक खूबसूरत मिसाल है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की। उनकी सबसे बड़ी देन ये है कि उन्होंने भारत में सूफीवाद की नींव रखी। चिश्ती सिलसिला आज भी जिंदा है और उनके मुरीदों के मुरीद आज भी उनकी शिक्षाओं को फैला रहे हैं। निज़ामुद्दीन औलिया, अजमेर शरीफ, दिल्ली की दरगाहें, ये सब उनकी ही देन है। आज के ज़माने में जब दुनिया में नफ़रत और तनाव बढ़ रहा है, तो ख्वाजा गरीब नवाज की शिक्षाएं और भी ज़रूरी हो जाती हैं। उनका संदेश था कि धर्म का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, बल्कि मोहब्बत और इंसानियत है। वो कहते थे कि अगर तुम्हारा धर्म तुम्हें दूसरों से नफ़रत करना सिखाता है, तो समझ जाओ कि तुमने धर्म को गलत समझा है। उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि असली बड़ाई पैसे या ताकत में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा में है। वो एक राजा के बेटे थे, लेकिन उन्होंने फ़कीरी को चुना। उनके पास दुनिया की हर चीज़ हो सकती थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत को चुना। आज भी जब कोई अजमेर शरीफ जाता है, तो वहाँ का माहौल उन्हें कुछ और ही एहसास दिलाता है। वहाँ की हवा में जैसे मोहब्बत घुली हुई है और हर आने वाले को लगता है कि वो किसी खास जगह आया है। ये है ख्वाजा गरीब नवाज की रूहानी ताकत, जो आज भी जिंदा है। उनकी कहानी सिर्फ एक संत की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें बताती है कि एक इंसान कैसे अपनी मोहब्बत और सेवा से पूरी दुनिया को बदल सकता है। वो सिखाते हैं कि सच्ची कामयाबी वो नहीं जो तुम अपने लिए हासिल करो, बल्कि वो है जो तुम दूसरों के लिए करो। तो ये थी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज की अनोखी दास्तान, एक ऐसे इंसान की जिसने दिखाया कि मोहब्बत की ताकत तलवार से कहीं ज़्यादा होती है, और सच्चा धर्म वो है जो इंसानों को जोड़े, तोड़े नहीं। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी 800 साल पहले थीं, और शायद आज के ज़माने में तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हैं।